जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ इस खूबसूरत सी क्लास में कि खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद पूछे आकर के बता बंदे तेरी रजा क्या है। तो इन्हीं सब बातों के साथ अब आज की क्लास को हम शुरुआत करने वाले हैं और जिस क्लास में आप एक बहुत शानदार सा सेशन आप पढ़ने वाले हैं। तो सब लोगों का मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और जिस भी लोगों ने अभी तक इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर के सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे, क्योंकि डेली आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। और लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर देंगे और अधिकतम लोगों तक शेयर करने का भी एक पुण्य काम आप लोग करेंगे। इतना तो कर ही सकते हो जब इतनी बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको क्लास मिल रही है, लगातार फ्री में क्लासें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, तो आप सब्सक्राइब करना और लोगों तक इस क्लास को शेयर करना इतनी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है माय डियर। कल हम लोगों ने बेटा पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ा था, मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ा था और उसके बाद नव पाषाण काल के बारे में पढ़ा था। और नव पाषाण के बाद भारत में एक नई संस्कृति की उदय होता है। भारत में नई तरीके से एक कह सकते हैं इतिहास में नई संस्कृति का उल्लेख मिलता है। अब सुनो भाई, सबसे पहले मानव के द्वारा प्रयोग की गई धातु बेटा कौन थी? तो आप बोलेंगे पाषाण यानी पत्थर थे। और पत्थरों के बने हुए औजारों का जो प्रयोग किया गया था वो हमने प्राग ऐतिहासिक काल में पढ़ा था। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है जिसमें हम ताम्र पाषाण काल के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी मानव के द्वारा पहली प्रयोग की गई जो धातु है बेटा वो कौन सी है? तांबा है। इसलिए मानव के द्वारा इस समय क्या हुआ, यानी नव पाषाण काल के बाद भारत में पाषाण यानी पत्थरों के साथ साथ मानव ने तांबे का भी प्रयोग किया, यानी पहली प्रयोग की गई धातु थी माय डियर। इसके साथ हमें कहां से मिलते हैं? तो इसके साथ हमें ज्यादातर राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से और कुछ साक्ष्य उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल के क्षेत्र से भी हमें मिलते हैं। यहां पर बेटा बहुत सारी संस्कृतियों का उदय हुआ। जैसे आप पढ़ेंगे जारवे संस्कृति बहुत फेमस है बेटा, अहाड़ संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे बहुत फेमस है माय डियर। उसके बाद कायथा संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे बहुत फेमस है माय डियर। और एक संस्कृति मालवा संस्कृति के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी 4 संस्कृति हम ताम्र पाषाण काल के बारे में पढ़ने वाले हैं। और एक छोटा सा टॉपिक है, बड़ा शानदार टॉपिक है। अगर वनडे एग्जाम में यहां से आपका क्वेश्चन आएगा तो इस क्लास से श्योर है कि आप उस क्वेश्चन को करके आएंगे, ध्यान रख लेना। तो इसी क्रम में अब हम ज्यादा देर ना करते हुए अपने टॉपिक पे बात करते हैं। यानी सबसे पहले हम बात करते हैं ताम्र पाषाण काल के बारे में। यानी मानव के द्वारा जो पहली प्रयोग की गई जो धातु है वो कौन सी है? तो आप बता सकते हैं मानव ने क्या किया, यानी पत्थरों के साथ साथ तांबा का भी प्रयोग किया। जो औजार वगैरह बनाए गए वो तांबे और पत्थरों से मिलकर के बनाए गए। जो बेटा उस समय के जो बर्तन वगैरह जो अन्य चीजें बनाई गई उनमें तांबा और पाषाण यानी पत्थरों का भी प्रयोग किया गया माय डियर। तो ये सारी चीजें आप देख रहे होंगे जो कहीं ना कहीं पुरातत्व साक्ष्यों से इस काल के बारे में हमें जानकारी मिलती है। क्योंकि इस समय का जो मानव था वो पढ़ा लिखा नहीं था, कोई लिपि की स्क्रिप्ट की कोई जानकारी नहीं थी। तो इस तरीके से इसके भी साक्ष्य हमें मिलते हैं, वो पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तो ज्यादा देर ना करते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं। और पहला, सबसे पहला आप लिखेंगे पॉइंट क्या? आप लिखेंगे सर नव पाषाण काल के बाद, नव पाषाण काल के बाद, पाषाण काल के बाद ताम्र पाषाण काल का उदय हुआ। ताम्र पाषाण काल का, पाषाण काल का क्या हुआ बेटा? उदय हुआ, उदय हुआ माय डियर, ध्यान रख लेना। और इस समय, इसी समय क्या हुआ? मानव ने, इसी समय क्या हुआ बेटा? तो आप बता सकते हैं सर मानव ने पाषाण यानी पत्थरों के साथ, पत्थरों के साथ 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 तांबे का प्रयोग किया, तांबे का प्रयोग किया, तांबे का प्रयोग किया, ध्यान रख लेना। और हम कह सकते हैं यानी कॉपर का प्रयोग किया गया, तांबे का प्रयोग किया गया। और हम यहीं पर लिख सकते हैं सर मानव के द्वारा, मानव के द्वारा पहली प्रयोग की गई धातु,
पहली प्रयोग की गई धातु, प्रयोग की गई, बेटा अगर पूछा जाए धातु पूछा जाए तो आप बता सकते हैं सर कौन है, तांबा। यानी मानव के द्वारा जो पहली धातु प्रयोग की जाती है वो धातु कौन सी है, तो आप बता सकते हैं सर तांबा है। और इसी कारण से यानी जब तांबे का प्रयोग किया गया किसके साथ, पत्थरों के साथ मिलकर के, इसलिए इस सभ्यता को हम ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो इसलिए इसे हम ताम्र पाषाण कालीन, ताम्र पाषाण कालीन, पाषाण कालीन संस्कृति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति भी कहा जाता है, कहा जाता है। माय डियर ध्यान रख लेना, क्लियर। इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई। तो ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति क्यों कहा गया, क्योंकि मानव के द्वारा पत्थरों के साथ साथ पहली प्रयोग की गई जो धातु थी वो तांबा थी, और इस समय मानव ने क्या किया था, तांबे का प्रयोग किया था माय डियर। ठीक है ना। आगे अगली बात करते हैं सर, इसके बारे में हमें जानकारी कैसे प्राप्त हुई, तो आप बता सकते हैं इस संस्कृति का उल्लेख पुरातात्विक साक्ष्यों से हुआ है, पुरातात्विक साक्ष्यों से हुआ है, साक्ष्यों से हुआ है माय डियर। यानी इसकी जो जानकारी हमें मिलती है वो कहां से मिलती है, पुरातात्विक साक्ष्यों से हमें इसकी जानकारी मिलती है माय डियर, ध्यान रख लेना। और एक क्वेश्चन और यहां से पूछा जाता है क्या, तो आप बता सकते हैं सर इस समय मानव को पढ़ने लिखने का, पढ़ने लिखने का क्या नहीं था बेटा, ज्ञान नहीं था, पढ़ाई लिखाई से परिचित नहीं था, पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं था माय डियर, नहीं था। यानी पढ़ाई लिखाई से परिचित समय मानव नहीं था। अब समझो सबसे पहले पुरापाषाण काल में क्या हुआ, आप बता सकते हैं पुरापाषाण काल के अंदर ही मानव का जन्म हुआ। और पुरापाषाण काल यानी हिमयुग था। हिमयुग के बाद बेटा क्या आता है, थोड़े चेंजमेंट हुए, प्रकृति का नियम है बदलना, और उस समय क्या हुआ, मानव कई रूपों में बदला और थोड़ी थोड़ी उसके अंदर माइंड डेवलप हुआ। और माइंड डेवलप होने के बाद उसने पाषाण यानी पत्थरों का प्रयोग किया। और पत्थरों का कहां तक प्रयोग किया जाता है, यानी नव पाषाण काल तक किया जाता है। और नव पाषाण काल में ही मानव ने कृषि करना शुरू कर दिया था, पशुपालन करना शुरू कर दिया था, स्थायी साक्ष्य यहां से स्थायी निवासी हो गया था माय डियर। और एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसमें पहिए का आविष्कार किया और पका करके भोजन करने लगा था माय डियर, ध्यान रख लेना। तो ये कहां जानकारी मिलती है मुझे, नव पाषाण काल में। लेकिन जब नव पाषाण काल से हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है ताम्र पाषाण काल। यानी धीमे धीमे क्या हो रहा है, मानव लगातार डेवलप की तरफ बढ़ रहा है, लगातार ग्रोथ कर रहा है माय डियर, ध्यान रख लेना। यानी पहली धातु भी खोज ली जाती है और वो धातु कौन सी है, तांबा। अगला आपका क्वेश्चन यहां से पूछा जाए, सर इसके साक्ष्य इसके एविडेंस हमें किन भारत के अंदर, इंडिया के अंदर किन किन स्टेट से मिलते हैं, कहां से मिलते हैं। तो सबसे पहले इसकी जानकारी हम आपको मैप में कराने वाले हैं माय डियर, ध्यान रख लेना। तो इसकी जानकारी की अगर बात करते हैं तो हमें इसकी जानकारी सर कहां से प्राप्त होती है, तो इसके बारे में समझो। देखो भाई, तो सबसे पहले आपको ये जो स्थल दिख रहे हैं ये सब ताम्र पाषाण कालीन साइट से स्थल है माय डियर, ध्यान रख लेना। जैसे यहां पर कुछ संस्कृति हमें देखने को मिलती है, जैसे एक जारबे संस्कृति देखने को मिलती है, यहां पर यह जारबे संस्कृति देखने को मिलती है माय डियर, ध्यान रख लेना। ये जारवे संस्कृति थी माय डियर। और जारवे संस्कृति में जो प्रमुख स्थल थे, जैसे इनाम गांव था माय डियर, नेवासा था माय डियर, दैमाबाद था और एक जारवे था। ये बड़े बड़े यहां पर क्या थे, स्थल थे। और इन्हीं स्थलों से मिला करके हम जारवे संस्कृति का नाम देते हैं माय डियर। उसके बाद आपकी बात करते हैं सर, एक आहार या फिर गिलंड अगर पूछा जाए संस्कृति, ध्यान रख लेना, आहार या गिलंड संस्कृति के बारे में हमें जानकारी
जानकारी मिलती है। यहां पर आपको 3 स्थल मिलते हैं, एक अहाड़ मिलता है माय डियर, दूसरा गिलैंड मिलता है और तीसरा मिलता है बालाथल। कौन सा मिलता है? बालाथल। तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बन सकता है, ध्यान रख लेना। उसके बाद एक आपको कायथा संस्कृति के देखने को मिलती है, मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है, और एक मालवा संस्कृति भी, नब्दा टोली मालवा, ये यहां से हमें देखने को मिलती है। तो इस समय की 4 संस्कृतियां हमें प्रमुख तौर पर देखने को मिलती हैं। सर कहां पर? एक तो जारवे संस्कृति है, एक तो जारवे संस्कृति है, और जारवे संस्कृति के साथ हमें कहां पर? महाराष्ट्र से मिलते हैं। और ये सबसे बड़ी ताम्र पाषाण कालीन सबसे बड़ी क्या है बेटा? आप बता सकते हैं संस्कृति है, ध्यान रख लेना। और जारवे संस्कृति में कौन? इनाम गांव आपका आता है, नेवासा आता है, दैमाबाद। और जारवे संस्कृति में जो दैमाबाद जो स्थल है वो सबसे बड़ा स्थल था माय डियर, और ये एक सुव्यवस्थित स्थल था, और जो अपनी नगरी की तरफ लगातार बढ़ रहा था, एकदम नगरीय की तरफ लगातार बढ़ रहा था हमारी, ध्यान रख लेना। उसके बाद आपका नेवासा हो गया और जारवे हो गया, ये आपके जारवे संस्कृति के अंदर आता, कहां पर? महाराष्ट्र के अंदर। दूसरी बात करते हैं, दूसरी यहां पर एक संस्कृति देखने को मिलती है जिसे बोलते हैं आहार। क्या बोलते हैं? आहार या आहाड़ भी कहा जाता है इसे। आहार संस्कृति की बात करते हैं, इसके साथ हमें कहां से मिलते हैं? राजस्थान से मिलते हैं। और यहां से ही अगर हम बात करते हैं, सबसे अधिक तावा के साथ हमें मिलते हैं। सबसे अधिक तावा के साथ हमें कहां से मिलते हैं? तो आप बता सकते हैं सबसे ज्यादा जो तावा के जो पुरातत्व साक्ष्य मिलते हैं वो मुझे कहां से? राजस्थान से मिलते हैं। और राजस्थान में प्रमुख कौन कौन से स्थल था? एक आहार, दूसरा बेटा गिलैंड, कौन सा है? गिलैंड माय डियर, ध्यान रख लेना। और उसके बाद आपका यहां पर गुलैंड था माय डियर, उसके बाद एक था यहां पर बालाथल। कौन है? बालाथल। तो ये स्थल यहां के प्रमुख स्थल है माय डियर, ध्यान रख लेना। उसके बाद 2 संस्कृति हमें मिलती है, कहां पर? एक कायथा संस्कृति, कायथा संस्कृति है माय डियर, ध्यान रख लेना, और दूसरी है मालवा संस्कृति। कौन सी है? मालवा संस्कृति। तो ये दोनों संस्कृति हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है, जो ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति है माय डियर, ध्यान रख लेना। तो भाई सारी चीजें हम आपको यहां पर बता रहे हैं बेटा, फिर समझ लेना। यानी हम क्या समझ रहे हैं? सबसे पहले हमने समझा सर जारवे संस्कृति के बारे में, और जो सबसे बड़ी ताम्र पाषाण कालीन क्या है? संस्कृति है। और इसके साथ हमें कहां से मिलते हैं? महाराष्ट्र में मिलते हैं, ध्यान रख लेना। उसके बाद एक कायथा संस्कृति है, और कायथा संस्कृति के साथ हमें कहां से मिलते हैं? आप बता सकते हैं सर एमपी से मिलते हैं। एक बेटा ये संस्कृति भी यहां पर है, जिसे हम बोलते हैं क्या? जिसे बोलते हैं मालवा संस्कृति, ये भी कहां पर? एमपी में है। और उसके बाद आहार कल्चर, आहार बेटा संस्कृति, और इसके भी साथ हमें कहां से मिलते हैं? तो आप बता सकते हैं सर राजस्थान से मिलते। कहां से मिलते हैं? राजस्थान से। क्लियर हो गया? तो कितने राज्यों में बता सकते हैं? सर इन राज्यों के अलावा भी तो स्थल हैं, जैसे बेटा हाँ बिल्कुल है, जैसे कहां पर? यूपी में भी आपको 1-2 स्थल मिल जाएगा, आपको बिहार में भी स्थल मिल जाएगा, और इसके बाद वेस्ट बंगाल में भी आपको स्थल मिल जाएगा। तो आपने क्या समझा? सबसे पहले महाराष्ट्र में भी स्थल है, यूपी, महाराष्ट्र के बाद बेटा राजस्थान में भी स्थल है, एमपी में है, और एमपी के बाद यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल। तो इन राज्यों में हमें ताम्र पाषाण कालीन साक्ष्य मिलते हैं, यहां पर संस्कृतियां रही थी। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। क्लियर? आगे देखते हैं। बहुत बढ़िया। अगर आप ऐसे ही मेहनत करते रहे ना, एक एक पॉइंट को आप समझते रहे ना, मजा आ जाएगा, एकदम एकदम मजा आने वाला है, बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं सीधा, और एक बहुत लाजवाब भरा आप क्वेश्चन यहां से लिखना आप शुरुआत कर देंगे। क्या? सबसे पहले हम बात करते हैं सर ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति। ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति, संस्कृति या संस्कृति, संस्कृतियां कौन कौन सी हैं भाई? कौन कौन सी संस्कृति है जो मुझे ताम्र पाषाण कालीन है? ध्यान रख लेना। तो पहली आप लिखेंगे सर जारवे संस्कृति। पहली कौन सी है? जारवे संस्कृति। और जारवे संस्कृति की बात करते हैं माय डियर, तो इसके साक्ष्य जो हमें मिलते हैं, इसके जो एविडेंस मिलते हैं, वो कहां से मिलते हैं? तो आप बोलेंगे सर इसके साक्ष्य जो मिलते हैं बेटा वो महाराष्ट्र से मिलते हैं। ध्यान रख लेना भाई, कहां से मिलते हैं? तो आप बता सकते हैं सर इसके साक्ष्य हमें महाराष्ट्र से मिलते हैं। ध्यान रख लेना भाई,
कहां से? महाराष्ट्र से मिलते हैं। और इसमें कौन कौन से स्थल हैं? अगर बात करते हैं किसकी, इसमें हम स्थलों की बात करते हैं, सर इसमें कौन कौन से स्थल हैं? तो आप बता सकते हैं सर, स्थल में एक तो जारबे ही स्थल है। कौन सा? एक जारबे है, दूसरा एक नेवासा है बेटा, नेवासा है माय डियर, ध्यान रख लेना। एक इनाम गांव है, इनाम गांव है माय डियर, और इनाम गांव के बाद एक और है बेटा दैमाबाद, दैमाबाद, ठीक है ना। ये चार प्रमुख यहां पर इस संस्कृति के अंदर ये चार प्रमुख क्या थे? स्थल थे माय डियर, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तो इसके बारे में अभी आप जानते जाएंगे, आप यहीं पर लिखते जाएंगे, लिख लेना। ये सबसे बड़ी संस्कृति थी, ये सबसे बड़ी संस्कृति थी, ये सबसे बड़ी संस्कृति थी माय डियर, ध्यान रख लेना। तो पूछा जाए ताम्र पाषाण कालीन सबसे बड़ी संस्कृति कौन है? तो आप बता सकते हैं सर, सबसे बड़ी संस्कृति आपकी कौन सी है? जारबे संस्कृति, ध्यान रख लेना भाई, ठीक है ना। आगे उसके बाद ये सर कहां पर है? तो लिख लेना गोदावरी, गोदावरी और प्रवरा, जो गोदावरी की सहायक नदी है, ध्यान रख लेना। गोदावरी और प्रवरा नदियों के घाटियों में स्थित है, नदियों की घाटियों में ये स्थित थी माय डियर, घाटियों में क्या थी माय डियर? ये स्थित थी माय डियर, ध्यान रख लेना। सर महाराष्ट्र के अंदर ये कहां पर मिलती है? तो गोदावरी और जो प्रवरा नदी है माय डियर, उन दो नदियों के ही घाटी में, वैलीज में ये क्या थी? ये संस्कृति स्थल थी माय, स्थित थी माय डियर, ध्यान रख लेना भाई। आगे यहां पर क्या हुआ बेटा? इस जारबे संस्कृति अंदर मृतकों को कलश में रख करके फर्श के नीचे दबा देते थे माय डियर, ध्यान रख लेना। इसके कुछ पॉइंट हैं, इसमें क्या होता था? मृतकों को क्या हुआ बेटा? कलश में रखकर घर के फर्श के नीचे दबाते थे। इस समय के लोग क्या करते थे? जो मृतकों के जो शव बचते थे, उन शवों को कलश में रखा और उन कलश को घर के पास ही क्या करते थे? घर के पास ही पश्चिमी दिशा में ये फर्श के नीचे उनको दबा देते थे माय डियर, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तो ये भी यहाँ की क्या रही है? विशेषता रही है, ध्यान रख लेना। आगे अब यहां पर एक गांव है बेटा, कौन सा? दैमाबाद। तो हम कुछ दैमाबाद के बारे में जानते हैं। क्या जानते हैं सर? दैमाबाद ये सबसे बड़ा स्थल था माय डियर, सबसे बड़ा स्थल था माय डियर, ध्यान रख लेना। तो पूछा जाए ताम्रपाषाण संस्कृति के अंदर जारबे जो संस्कृति है, और जारबे संस्कृति के अंदर सबसे बड़ा स्थल कौन है? तो आपका आंसर हो जाए सर दैमाबाद सबसे बड़ा स्थल है, जो कहां पर? महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है, ध्यान रख लेना भाई। कहां पड़ता है? महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है, ये चीज ध्यान रख लेना, क्लियर। आगे उसके बाद आगे बात करते हैं इनाम गांव की। अगली बात करते हैं किसकी? करते हैं इनाम गांव की। इनाम गांव के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लेता है। जैसे इनाम गांव की अगर विशेषताओं की बात करते हैं तो यहां पर मातृ देवी की पूजा करते थे, और मातृ देवी की मूर्ति के यहां से एविडेंस मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तो यहां से क्या लिखेंगे सर? मातृ देवी की मूर्ति मिलती है, मूर्ति मिली। किसकी मूर्ति मिली बेटा? तो मातृ देवी की मूर्ति यहां से मिलती है माय डियर। किसकी? मातृ देवी की मूर्ति मिलती है माय डियर। और कच्ची मिट्टी के बड़े बड़े मकान यहां पर मिलते हैं। और क्या मिलते हैं बेटा? लिख लेना, कच्ची मिट्टी के, यहां से कच्ची मिट्टी से बने बड़े बड़े घर मिले। यहीं से बेटा चूल्हा मिला मुझे,
मिट्टी का बना चूल्हा मिला, चूल्हा मिला माय डियर। यहीं से मिट्टी का बना हुआ चूल्हे के भी हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं माय डियर, ध्यान रख लेना भाई, ठीक है ना। और किलेबंदी के साक्ष्य, और यहीं से क्या हुआ बेटा, यहां पर लिख सकते हैं सर, इनाम गांव से ही, इनाम गांव से किलेबंदी के साक्ष्य प्राप्त हुए, किलेबंदी के साक्ष्य प्राप्त हुए। किसके? किलेबंदी के साक्ष्य प्राप्त होते हैं माय डियर, बहुत बढ़िया। यानी यहां पर किलाबंदी थी माय डियर, किलेबंदी थी माय डियर, यानी घेराबंदी थी, जहां पर रहते थे लोग तो उसकी घेराबंदी, बाउंड्रीज कराई गई थी उस समय, ध्यान रख लेना। और ये एक ऐसा स्थल था जो अपने नगरीकरण के स्तर पर पहुंच चुका था। और यह स्थल, और जो इनाम गांव है, यानी यह स्थल अपने नगरीकरण की ओर के स्तर की ओर था, नगरीकरण के स्तर की ओर था, ध्यान रख लेना, क्लियर हो गया। यानी यहां पर नगरीकरण की, जैसे जो जो नगरीकरण में व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं, वो यहां पर लगभग उस स्तर पर पहुंच चुकी थी माय डियर, ध्यान रख लेना भाई, क्लियर। तो ये सारी चीजें हमने किसके बारे में जाना, अभी तक एक संस्कृति के बारे में जाना, वो जारवे संस्कृति के बारे में। क्या समझे सर? जारवे संस्कृति महाराष्ट्र में, इसके प्रमुख स्थल कौन? जारवे, नेवासा, इनामगौर और दैमाबाद। सबसे बड़ी ये संस्कृति थी माय डियर, गोदावरी और प्रवरा नदियों की घाटियों में ये स्थित थी माय डियर। मृतकों के कलश को नीचे रख करके जमीन के फर्श के नीचे बेटा ये क्या करते थे? दबाते थे माय डियर। दैमाबाद सबसे बड़ा यहाँ का स्थल था। इनाम गांव में मातृ देवी की मूर्ति यहां से मिलती है, और कच्ची मिट्टी के बने बड़े बड़े घर यहां से मिलते हैं, मिट्टी का बना चूल्हा भी यहां से मिलता है, और इनाम गांव में किलेबंदी के साक्ष्य हमें यहां से मिलते हैं। और इस स्थल पर नगरीकरण जो व्यवस्था थी वो उच्च स्तर पर पहुंच चुकी थी, जहां पर किसी स्थल को नगर की तरफ घोषित किया जाता है, ध्यान रख लेना भाई, क्लियर हो गया। बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया, कोई दिक्कत ना है भाई, क्लियर। अगली बात करते हैं आहार संस्कृति के बारे में, हेडिंग डालेंगे बेटा आहार संस्कृति। आहार या आहार भी बोल देते हैं, आहार संस्कृति, आहार या आहार संस्कृति बोल देते हैं, इनका दोनों नाम देखने को मिलता है भाई। देखो सबसे पहले ये है कहां पर, तो आप बता सकते हैं सर ये आपका मिलेगा राजस्थान में। कहां पर? राजस्थान में ये देखने को मिलेगा माय डियर, ध्यान रख लेना। कहां पर? राजस्थान। सर इसके कौन कौन से अगर पूछे जाए, सर इसके कौन कौन से बेटा स्थल हैं, कौन कौन से यहां इसके स्थल थे माय डियर? तो स्थलों की बात करते हैं तो एक तो था बेटा आहार, कौन है? आहार, ध्यान रख लेना, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत 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 महत्वपूर्ण है भाई ये आहार। दूसरा था गिलुंड, और तीसरा था बालाथल। कौन है बेटा? बालाथल। तो ये तीन स्थल यहाँ के बहुत महत्वपूर्ण हैं। कहां के? आहार संस्कृति, यानी जो राजस्थान में थी माय डियर, इसके तीन बहुत महत्वपूर्ण है माय डियर, ध्यान रख लेना भाई, क्लियर। सर अगर इसके बारे में बात करते हैं, ये कहां पर? ये बनास नदी घाटी में स्थित थी माय डियर। इसके कुछ विशेषताएं लिख लेंगे, लिख लेना। ये बनास नदी घाटी, बनास नदी घाटी में स्थित थी माय डियर। ये कहां थी बेटा? बनास नदी घाटी में ये स्थित थी माय डियर। कहां पर थी बेटा? बनास नदी घाटी में स्थित थी। और यहां पर सबसे ज्यादा, ध्यान रख लेना, और यहां से बेटा सबसे अधिक लाल काले रंगों से लिपे
मृद भांड, मृद भांड के साक्ष्य मिले, साक्ष्य मिले, और जिन पर सफेद रंग से, सफेद रंग से बेटा क्या की गई थी, चित्रकारी की गई थी भाई, चित्रकारी की गई थी माय डियर। यहां से क्या की गई थी, यानी यहां पर सबसे अधिक लाल और काले रंग के मृदभांड यानी मिट्टी के कम पके हुए बर्तनों को मृदभांड कहा जाता है। और ये मृदभांड मिलते हैं, और उस मृदभांडों पर क्या हुआ आप बता सकते हैं, सफेद रंग से बने हुए हमें चित्र मिलते हैं। सर एग्जाम्पल जैसे आपको दिख रहे होंगे, ये दिख रहा है ना, यानी लाल और काले रंग के यहां पर विद्यमान मिलते हैं, और व्हाइट रंग के उस पर क्या बनाई गई थी, पेंटिंग्स बनाई गई थी, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। तो इस तरीके से हमें यहां पर क्या मिलते हैं, मृदभांड मिलते हैं, ध्यान रख लेना भाई। क्या मिलते हैं बेटा, मृदभांड मिलते हैं, ध्यान रख लेना भाई। क्लियर, क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं। अब यहां पर एक स्थल है बेटा आहार, आहार के बारे में समझते हैं। सबसे पहले किसके बारे में समझते हैं, आहार। बेटा स्थल है आहार, आहार, आहार के बारे में समझते हो। सबसे पहले आहार जो स्थल है बेटा, इसका पुराना नाम क्या है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता भैया। रौनक भाई बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है ना, क्या पूछा जाता है आप बता सकते हैं सर, इस आहार जो नामक स्थान है इसका पुराना नाम क्या है, तो आप बता सकते हैं इसका पुराना नाम ताम्रवती था। क्या नाम था, ताम्रवती था। और यहाँ के मकान पक्के चार दीवारें से घिरे थे माय डियर, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तो यहां से क्या मिलता है, इसका पुराना नाम अगर पूछा जाए, पुराना नाम क्या है माय डियर, तो आप बता सकते हैं सर ताम्र, ऐसे लिख सकते हैं, ताम्रवती बोलते हैं इसे, ताम्रवती बोलते हैं माय डियर। क्या बोलते हैं, ताम्रवती बोलते हैं माय डियर, ध्यान रख लेना। ताम्रवती बोलते हैं माय डियर, ध्यान रख लेना। क्या बोलते हैं, ताम्रवती इसे कहा जाता है। अगला दूसरा, यहां से मिले साक्ष्यों के अनुसार, साक्ष्यों के अनुसार, मिले साक्ष्यों के अनुसार बेटा क्या हुआ, मकानों के चारों ओर पक्की चार दीवारी थी, चार दीवारी थी, ध्यान रख लेना। यहां से मुझे इसका पुराना नाम ताम्रवती मिलता है, और यहां से चारों ओर यहां के मिले साक्ष्यों के अनुसार मकानों के चारों ओर पक्की चार दीवारी के हमें यहां से क्या मिलते हैं, साक्ष्य प्राप्त होते हैं माय डियर, ध्यान रख लेना भाई। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया भाई, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं माय डियर। जैसे कायथा संस्कृति, हेडिंग डालेंगे बेटा, कायथा संस्कृति, हेडिंग